हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब ठीक कर रहे हो फिज़िक्स में। ठीक क्या यार, देखो बस जो है, अब तो बस 9 ही दिन बच रहे हैं। अगर तुम आज से देखो, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 11 फ़ैब को, तो अभी से देखो तो तुम्हारे पास बस जो है 9 दिन बच रहे हैं। इसके अलावा अब जो ये है फिज़िक्स के लिए, अब जो फ़िज़िकल एजुकेशन वाले हैं उनके पास तो बस यार 1 हफ़्ता बच रहा है। तो मैं यही बताऊंगी कि तुम्हें फ़िज़िक्स और फ़िज़िकल एजुकेशन जो है साथ में कैसे करना है। मैं यही बताना चाहती हूँ, क्योंकि यार मैं देखो, एक चीज़ तो पहले मैं ये बता दूंगी कि अब कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ना बंद कर दो। अब कोई भी अगर तुम अदर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसको बिल्कुल पढ़ना बंद कर दो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया और अभी भी तुम्हारा अगर चाहे फिज़िकल में चाहे फ़िज़िक्स में अगर अभी भी तुम्हारा सिलेबस बचा है और तुम अदर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो तुम मार्क्स अपने दोनों में लूज़ कर लोगे। इसीलिए तुम अब पहली चीज़ तो ये मैं बोलूँगी कि अदर सब्जेक्ट पढ़ना बंद करो, ठीक है। देखो, तुम्हें ये तो करना पड़ेगा, नहीं किया तो फिर इसके मार्क्स सेक्रीफाइस हो जाएंगे। दूसरी चीज़ की देखो, पहले तुम मुझे कमेंट करके इतना बताओ कि तुम्हारे फिज़िकल में कितने ऐसे चैप्टर हैं जो तुमने बिल्कुल नहीं टच किए हैं, कितने ऐसे चैप्टर हैं जो तुम्हें आते हैं पर थोड़े बहुत आते हैं, और कितने ऐसे चैप्टर हैं कि तुम्हें अच्छे से आते हैं बट तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है। जो भी हो यार, देखो अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, अब तुम्हें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुमने नहीं किया तो तुम या तो तुम बहुत अच्छे हो लिखने में, और अगर नहीं हो तो अगर तुम एग्ज़ाम में ऐसे डायरेक्ट जाओगे तो तुम्हें इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो तुम्हारे फिज़िकल में 100 तो नहीं आने वाले अगर तुम अचानक से जा रहे हो देने, उसके लिए प्रैक्टिस मांगता है। तो देखो देखो, पीवाईक्यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सैम्पल पेपर और पीवाईक्यू में डिफरेंस होता है। पीवाईक्यू जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं जो आए हुए होते हैं, और सैम्पल हमें आने वाले पेपर का फॉर्मेट बताता है, पेपर किस तरह से आ सकता है, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेवल बताता है। तो ये होता है डिफरेंस। तो मुझे तो पीवाईक्यू करना ज़्यादा अच्छा लगता है सैम्पल पेपर के कंपैरिजन में, क्योंकि मुझे सैम्पल करना कुछ खास पसंद नहीं है। मैं 2-3 कर लूँगी पेपर देने जाने से पहले, बट मैं पीवाईक्यू ज़्यादा करूँगी। तो अगर तुम्हारे पास कोई पीवाईक्यू की बुक नहीं है, तुमने कोई ख़रीदी नहीं है, जैसे मैंने कोई नहीं ख़रीदी, मैं ज़ाकिर सुधाकर भैया की वीडियोज़ देखती हूँ। मैंने तुम्हें भी रिकमेंड किया है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हें फ़िज़िकल कहाँ से करना है, तो इनकी लेक्चर्स देखो, इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। और आजकल तो इनकी जो है लाइव क्लासेस भी चल रही है जिसमें वो क्वेश्चंस करा रहे हैं, इन्होंने केस वेस बता दिया है। तो तुम इनसे कर सकते हो अपना, ये तुम्हारा अच्छे से करवा देंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ है इनकी कि तुम अगर इनसे लेक्चर ले रहे हो तो तुम अपनी पीई की बुक साथ में ज़रूर लेके बैठना। इसलिए लेके बैठना क्योंकि मैंने इनसे किया है, तो मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ कि ये कुछ टॉपिक्स छोड़ देते हैं उसको इम्पोर्टेंट ना समझ के, और ऐसा नहीं है उस टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं आता, उस टॉपिक में से क्वेश्चन आ चुके हैं। इसलिए तुम अपनी पीई की बुक ज़रूर लेके बैठना। जो टॉपिक ये नहीं करा रहे उनको तुम खुद से करो, पर कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। अब इस क्वेश्चन पेपर की बात है, ये मैंने खुद से प्रिंट किया है घर पे। देखो, अब जैसे तुम्हारे पास अगर कोई पीवाईक्यू की बुक नहीं है, कुछ नहीं है, तुम गूगल पे जाओ, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ढूंढो, उसका पीडीएफ डाउनलोड करो और ऐसे प्रिंट करवा लो और इसी को सॉल्व कर लो, ताकि तुम्हें मतलब पता चल जाए कि कैसे आया था। इसमें तो जैसे 2025 का भी आई गेस पेपर है और एक 2020 का भी है। तो ये दोनों मैंने इसी में स्टेपल कर लिया है और इसको मैंने थोड़ा सॉल्व भी किया है, मुझे और करना है। तो मैं ऐसे ही पीवाईक्यू कर लूँगी। फिज़िकल में तो इतना काफ़ी है कि तुम्हें ज़ाकिर सुधाकर भैया की वीडियोज़ देखनी है। उसके अलावा ज़ाकिर सुधाकर भैया की वीडियोस देखने के बाद तुम्हें पीवाईक्यूज़ करना है उसी चैप्टर के, और अगर तुम्हें कहीं और से नहीं करना तो इनके चैनल पे भी इन्होंने डाल रखा है। तो तुम्हें ये करना है, पीवाईक्यू करना है, लेक्चर करना है, और तुम्हारा चैप्टर हो जाएगा डन। और अगर तुम करना चाहो ना तो तुम लाइक पीवाईक्यू, अगर तुम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करने के बाद अगर तुम्हें आंसर राइटिंग के लिए करना है, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट के लिए करना है, तो तुम यार सैम्पल पेपर तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें नहीं मन कर रहा, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर लो, 3 घंटे का टाइमर लगाओ और करना स्टार्ट कर दो। यही तुम्हारे पास ऑप्शन है। एक सेकेंड, सॉरी। हाँ, जूम। अरे यार, जूम नहीं हो रहा, वेट। तो देखो, बस वही है कि तुम्हें इतना इतने इतने के लिए करना करे पड़ेगा, और अगर तुमने इतना कर लिया ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हारे 100 मार्क्स आ सकते हैं। कोई नहीं रोक सकता तुम्हारे 100 मार्क्स आने से। मुझे तो ऐसे भी लगता है यार, तुम सबके 100 मार्क्स आएंगे अगर तुमने इतना फॉलो कर लिया। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही हूँ कि जो तुम मैं बता रही हूँ तुम उतना ही फॉलो करो, कहीं भी वीडियो देखो, बस अभी से करना अब स्टार्ट कर दो। तुम्हारे पास 1 हफ्ता बचा, और ये मत सोचना अरे यार पी हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारे मार्क्स बहुत ज़्यादा बचा सकता है। और 5-6 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं एमसीक्यू के जो तुम्हारे फंस जाते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा
जो है मार्क्स गिर जाता है, कई बच्चे 90 टच नहीं कर पाते हैं, इसीलिए तुम्हें अच्छे से प्रिपरेशन करके आनी है। एमसीक्यू बहुत घुमावदार आ जाते हैं। अब रही बात फ़िज़िक्स की, फ़िज़िक्स ने तो यार बहुत सारे लोग हैं जो फ़िज़िक्स में डर रहे हैं, वो उनको ये लग रहा है ना कि वो अभी भी फ़ेल हो जाएंगे। अगर यार पहले मुझे ये सच बताओ, एकदम लाइक बिना कुछ सोचे तुम मुझे पहले ये बताओ, कमेंट करो कि तुम्हें सच में लगता है तुम फेल हो जाओगे? तुम्हें ऐसा अभी भी ऐसा सच में लग रहा है? मैंने इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन की वीडियोस बनाई हैं जो कि यार 25 से 30 मार्क्स की आती हैं। मैंने इम्पॉर्टेंट चैप्टर बता दिए, तुम क्या क्या कर लो इतने में तुम्हारा हो जाएगा। मैंने कैसे करना है ये बता दिया, मैंने स्ट्रेटजी बता दी। इसके बाद भी अगर तुम्हें लग रहा है तुम फेल हो जाओगे, तो यार तुम बताओ तुम्हें क्या करना चाहिए, अब क्या किया जाए? तुम अगर तुम्हारे सोचने से तो होना नहीं है कि मैं पास होऊंगा या मैं फेल होऊंगा, तुम करने बैठो तुम्हारा हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा यार। देखो, फिजिक्स में ना कोई 100 में से ना 80 क्रॉस कर दे रहा है, ये सोचने वाली बात है कि इसने ज़्यादा पढ़ा होगा। लेकिन तुम अगर 100 में से यार तुम्हारा 60 प्लस तो बहुत ही आराम से आ जाएगा यार। 25 से 30 मार्क्स यार डेफिनेशन के आ जाते हैं, और फिर यार 15 से 20 नंबर तो डेरिवेशन के आ जाते हैं। इसके अलावा एमसीक्यू में तुम इधर उधर कर ही लेते हो, नहीं भी करते हो तो तुम्हारे, अगर तुम्हें नहीं भी आ रहा तुम तुक्का लगाते हो। मान लो 5 एमसीक्यू है जिसमें से तुमने पाँचों मान लो तुक्का लगा लिया, तो यार कितना गलत होगा? मान लो 2 गलत हो गया, चलो 3 गलत हो गया, तो बाकी तो सही होगा। तो ये है फिज़िक्स के लिए, तुम्हें करना पड़ेगा यार। मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की भी वीडियो बनाई है, तुम उसको देख सकते हो, क्योंकि इससे तुम्हारे यार 25 से 30 नंबर सिक्योर हो रहे हैं। बड़ी चीज़ है यार, बहुत छोटी चीज़ नहीं है। तो ये है। उसके अलावा यार इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के लिए अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है, पर मैं सारी यार, मुझे लगता है कुछ भी तो आ सकता है, इसलिए मैं सारी ही डेरिवेशन रट रही हूँ। और उसके अलावा स्ट्रेटजी मैंने बता दी है कैसे कैसे क्या करो। खैर मेरे पास अब 9 दिन बचा है, मैंने 10 ही दिन की बताई है, तुम जाके उसको देख लो। 10 डेज़ स्ट्रेटजी वीडियोस में मैंने बताया है कौन से दिन कौन सा चैप्टर करो, कैसे करो। अभी भी अगर मैं ये बोलूँगी ना, फिज़िक्स में अगर तुम अभी भी, अगर मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ, फिज़िक्स में अगर तुम अभी भी ज़ीरो पे हो, मान लो तुम फिज़िक्स पे अभी भी एकदम ज़ीरो पे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता फिज़िक्स में, तो तुम सबसे पहले अगर कुछ उठाओ तो वो है मॉडर्न फिज़िक्स। जी हाँ, तुम मॉडर्न फिज़िक्स सबसे पहले उठाओ और इसको पूरा रटना शुरू कर दो। तुम मतलब इसमें सब रटने वाला ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी अलग सा या तुम्हें टफ़ लगेगा। थोड़े बहुत न्यूमेरिकल होते हैं जो कि तुम कर सकते हो। उसके अलावा मॉडर्न फिज़िक्स करने के बाद अगर तुम्हें लगता है ना मैं क्या करूँ, तो एसी बहुत लोग को टफ़ लगता है, लेकिन मैं ये बताऊँगी ना, एसी में कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है। डायरेक्ट फ़ॉर्मूले, क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूलों पे वैल्यूज़ रखो, तुम्हारी आंसर आ जाएगी, और सिर्फ डेफिनेशन है, तुम ये करो। उसके बाद यार तुम ईएम वेव्स भी कर सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। तो ये सब छोटे छोटे चैप्टर है जो तो तुम्हें एकदम अच्छे से कर ही लेने हैं। इसके अलावा यार तुम फर्स्ट चैप्टर कर लो, और तुम्हें अगर समझ नहीं आ रहा ना कहाँ से करूँ, तो मैं तो तुम्हें कहूँगी कि यार अरविंद सर से कर लो। अगर तुम्हें अरविंद सर से प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें लग रहा है नहीं, और तुम पीडब्ल्यू से पढ़ रखे हो, तो देन रक्षक सर यार, रक्षक सर को कोई नहीं यार, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और बहुत इनके जो वन शॉट लेक्चर्स हैं ना, वो वन शॉट नहीं लगते हैं, मैंने तो लिए हैं, मैंने उनसे बैच में भी पढ़ा है। और मैंने उनके उस लेक्चर में और नोट्स में ये डिफरेंस देखा है कि वो कोई भी ऐसे मतलब पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं कि मैं बैच में इतना अच्छे से बताऊंगा या ये चीज़ें मैं यूट्यूब पे नहीं बताऊंगा फ्री में। वो सब कुछ बताते हैं जो वो अपने बैच में बताते हैं, इसलिए तुम इनसे कर सकते हो। हर एक इम्पॉर्टेंट डिटेल्स लेके आते हैं अपने लेक्चर में, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, तुम देख सकते हो। और पीवाईक्यू के लिए मैंने पहले बताया, मैं फिर बताऊंगी अरविंद सर। वो भी नहीं तो आजकल आशु सर की अब लाइव क्लासेस चलने वाली हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, पीवाईक्यूज़ के लिए, तुम वो भी कर सकते हो जिससे तुम्हें कंफर्टेबल लगे। पर मैं तो अरविंद सर से करूँगी, और मेरे पास अगर टाइम बच गया तो मैं उनसे भी करूँगी। सो इतना है अभी के लिए। अब तुम लोग इतना करो, पहले मुझे इतना बताओ। और यार फिज़िकल को अब इग्नोर मत करो। देखो फिज़िकल में ऐसी नोट्स बनाना स्टार्ट करो, ऐसे शॉर्ट नोट्स लिखना स्टार्ट करो, ताकि तुम्हें लास्ट टाइम पे यार बुक लेके बैठने का मन नहीं करता। अगर तुम सोचो मैं बुक लेके बैठ जाऊँ पढ़ने में, तो मन नहीं करेगा। ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये देखो, ये मैंने लास्ट चैप्टर का बनाया था, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा वेटेज था, तो मैंने सबसे पहले इसको ही उठाया था। फट भी गया, पर ठीक है, तुम भी करना स्टार्ट कर दो। तुम्हें करना पड़ेगा ताकि तुम्हें लास्ट में रिवीजन करने में आलस ना आए कि यार नहीं करने का मन कर रहा। यहाँ से करो,
यहाँ से बनाओ। मैंने सोचा मैं नहीं बनाती हूँ, मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बनाऊंगी, मैं डायरेक्ट बुक से कर लूँगी। बट यार मुझे पता है, मुझे अपना तो पता है कि मेरे को बुक खोलने का मन ही नहीं करना। लास्ट में भी मैं इधर उधर फ़ोन पे सर्च करूँगी कहीं से मिल जाए। उससे बेटर है मैं खुद शॉर्ट नोट्स बना लूँ, जिसको मैं लास्ट मोमेंट पे रिवाइज़ कर लूँ। अगर फिज़िक्स के लिए तुम्हें लग रहा है मैं कैसे रिवाइज़ करूँ, मैं क्या रिवाइज़ करूँ, तो लेट मी शो यू। एक सेकेंड। उसके लिए भी यार ये देखो, मैंने अभी बनाना स्टार्ट ही किया है। तुम ऐसे फार्मूला लिस्ट बना लो, इससे तुम्हारे फार्मूले वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ के नहीं जाना। तुम्हें कोई क्वेश्चन भी नहीं आ रहा होगा, तुम उसमें लिख सकते हो, तुम्हें नंबर मिलेगा। इसीलिए रट लो भाई, रट लो फार्मूले वगैरह भी, ग्राफ वगैरह देख लो। तुम्हें कुछ भी नहीं आता होगा यार, तुम उससे रिलेटेड ये सब बनाओगे, तुम्हें नंबर मिलने हैं। तो ये सब करके जाना, इतना काफ़ी है। बाकी जो होगा कमेंट करना, आगे के लिए बताऊंगी। पहले तुम इतना तो करो, पहले तुम अपना फिजिकल का सिलेबस निपटाओ। मैं तो कहूँगी परसों या परसों के बाद 3 दिन के अंदर अपना सिलेबस निपटा दो फिजिकल का, ताकि तुम्हारे पास बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस बचे। तुम्हें 100 में से 100 लानी है, इतनी बात गांठ बांध लो, इसलिए तुम्हें करना पड़ेगा। और फिजिक्स के लिए यार डरो मत, न्यूमेरिकल नहीं हो रहे हैं तब भी तुम्हारे पास बहुत मौके हैं कि तुम आराम से 50 तो टच कर ही लोगे। फॉर्मूले रट लो, ग्राफ रट लो, डेफिनेशन रट लो, डेरिवेशन रट लो। न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, आते हैं पर बहुत ज़्यादा नहीं आते, इसीलिए बस गो फॉर इट। ऑल द बेस्ट।